हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ साईं बाबा के चमत्कार से जुड़ी हुई वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि साईं बाबा जो हैं वो बहुत ही मतलब चमत्कारिक बाबा हैं। और उनका जो बहुत ही बड़ा मंदिर है वो बम्बई शहर में बना हुआ है दोस्तों। यूँ तो शिरडी के साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं जो कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी चमत्कार ऐसे भी हैं जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आज मैं उन्हीं से जुड़ी हुई वीडियो लेकर यहाँ पर आई हूँ दोस्तों। तो पहली कहानी जो है मैं आपको बताती हूँ कि एक बार बाबा का भक्त जो था वो बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आए थे। और जब वह जाने लगे तो ज़ोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को दूर देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। दूसरी कहानी यह है दोस्तों कि एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी कहानी, साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगने जाते थे। लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कह दिया कि बाबा, हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहाँ के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफ़ी मांगी। तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। चौथी कहानी दोस्तों, मल्लाह सापती ने उनके यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास ले आए और उनका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर मल्लाह सापती ने से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक की ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात मल्लाह सापती को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत मल्लाह सापती का देहांत हो गया। पांचवी कहानी है दोस्तों, मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर दिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा, जो उनके पते पर वापस लौट आया। दोस्तों उसके बाद एक दिन, छठवीं कहानी है दोस्तों, एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले मल्लासापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं, नहीं तो मेरे शरीर को आमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी को लगा कि मतलब कि बाबा का देहांत हो गया है और खबर फैल गई। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं। लेकिन मल्लासापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक उनके शरीर की रक्षा जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया कि लेकिन मल्लासापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। 7वीं कहानी दोस्तों, बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे।
भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। उसके बाद दोस्तों 8वीं कहानी। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। 9वीं कहानी दोस्तों। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं छुपता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र के कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव और श्री राम के दर्शन हुए हैं और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकता है? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में वे डॉक्टर वही रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। 10वीं कहानी दोस्तों। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वेद 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग बड़े वाड़े को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मूले से कुछ दक्षिणा ले जाओ। मूले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आँख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। तो दोस्तों यह थी 10 कहानियाँ जो कि साईं बाबा के चमत्कार को दर्शाती हैं। तो दोस्तों इन्हीं जानकारी के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं नाथ।